होना चाहिए। अब चर्चा करते हैं मथुरा के बारे में। मथुरा मुख्यालय का क्या नाम है? मथुरा आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। आगरा मंडल में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कुल क्षेत्रफल इसका कितना है? 3340 वर्ग किलोमीटर। अब बेटा देखो क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करें। क्षेत्रफल कितना है? 3340 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व तो 763, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 763 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। यहाँ के लिंगानुपात को देखें तो यहाँ का लिंगानुपात बेटा है 863। कितना है बेटा? 863 यहाँ का लिंगानुपात है, जिसमें से बाल लिंगानुपात 867। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? 863 में फीमेल्स हैं प्रति 1000 मेल्स। वहीं बाल लिंगानुपात क्या है कि 867 फीमेल बालिकाएं हैं प्रति 1000 मेल। 10 की वृद्धि दर यहाँ की कितनी? 22.7% यहाँ की 10 की वृद्धि दर है। यहाँ पे यूपी की जनसंख्या का अनुपात कितना है? 1.27% यहाँ की बेटा जनसंख्या अनुपात है। मतलब क्या? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 1.27% जनसंख्या मथुरा में निवास करती है। साक्षरता दर यहाँ की 70.36% है। पुरुष साक्षरता दर थोड़ी सी अधिक 81.27% और महिलाओं की साक्षरता दर 56.88%। बेटा पॉइंट याद रखना। मुख्यालय क्या रहा? मथुरा। देखो बेटा श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, ब्रज संस्कृति इसकी पहचान है, इतिहास धर्म और पर्यटन का अनुपम वरदान है, उत्तर प्रदेश का गौरव है। लेकिन मुख्यालय कहाँ पे बेटा? मथुरा में। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ है? मथुरा में। आगरा मंडल के अंतर्गत कितने 4 जिले आ रहे थे, उसमें से दूसरा जिला पड़ रहा है। कुल क्षेत्रफल कितना है? 3340 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या घनत्व कितना है? 763। 863 लिंगानुपात, 867 बाल लिंगानुपात। 10 की वृद्धि दर कितनी? 22.7%। यूपी की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना है? 1.27%। अब साक्षरता दर की चर्चा करें। 70.36% कुल साक्षरता दर है। पुरुषों की साक्षरता दर 81.27 और महिलाओं की साक्षरता दर 56.88%। यहाँ के अंतर्गत बेटा 5 तहसीलें, 5 विधानसभाएं, 10 विकासखंड। पढ़ो बेटा 5 तहसीलें, 5 विधानसभा, 10 विकासखंड। तहसीलें कौन कौन सी? महावन, छाता, मांटा, मथुरा, गोवर्धन। कौन कौन सी तहसील आती? महावन, छाता, मांटा, मथुरा, गोवर्धन। विधानसभाएं कौन कौन सी? छाता, बलदेव, गोवर्धन, मथुरा, मांट। विधानसभाएं कौन कौन सी आ रही? छाता, बलदेव, गोवर्धन, मथुरा और मांट। विकासखंड कौन कौन से आते हैं? नंदगांव, छाता, फरा, नैझील, मांट, मथुरा, चौमुखा, गोवर्धन, राया, बलदेव। बेटा पूरा फिर से याद रखो। तहसीलें कितनी है? 5। विधानसभाएं कितनी है? 5। विकासखंड कितने हैं बेटा? इसमें 10 विकासखंड है। यहाँ पे बेटा कुछ सीमावर्ती राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं कि इसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से। तो बेटा हेलो हेलो, एक सेकंड, लेट मी चेक वाइस मैटर, कोई इश्यूज है। हेलो बेटा साउंड सही आ रहा है, जिसको साउंड में इश्यूज है आप लोग बेटा अपने तरफ से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे साउंड कंप्लीटली सही है। सीमावर्ती राज्यों की चर्चा करें तो मथुरा जिले के अगर सीमावर्ती के बारे में चर्चा करेंगे तो पूर्व में बेटा हाथरस जिला है, पश्चिम में राजस्थान है। अगर बेटा पश्चिम और उत्तर की चर्चा कर ले, इनके मध्य में हरियाणा है, उत्तर में अलीगढ़ और दक्षिण में आगरा। मथुरा की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती है? हाथरस, आगरा, राजस्थान, हरियाणा, अलीगढ़, इनके साथ मथुरा अपनी सीमा साझा कर रहा होता है। मथुरा का इतिहास क्या था? पहले इसको बेटा सप्त नगरी के नाम से जाना जाता था। भारत की 7 प्राचीन नगरियों में से एक थी। वाल्मीकि रामायण में इसको मधुपुर के नाम से जाना जाता है। मधुपुर, मधुपुर का मतलब क्या हुआ? मधु दैत्य का नगर। मधु दैत्य का नगर बेटा किस पुराण में कहा गया? वाल्मीकि रामायण में इसको मधुपुर नाम दिया गया। रामायण काल में शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध कर वास्तविक नगर की स्थापना हुई और इसको फिर बेटा विष्णु नगर के नाम से विष्णु पुराण में भी उल्लेख किया जाने लगा। शत्रुघ्न द्वारा लवणासुर का वध किया गया, जिसके बाद इसकी विष्णु पुराण में यह उल्लेख मिलता है। जब बेटा हम लोग महाजनपद काल देख रहे होते हैं तब हम लोग प्राचीन सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो है उसका भी इसको सौभाग्य मिलता है। विदेशी यात्रियों में चीन के यात्री फायान ने, ह्वेनसांग ने इसको मेथरा या मथुरा कहा है। शक और कुषाण काल के में इसका नाम पड़ता है मथुरा।
इसको बेटा किस नगरी के नाम से जानते हैं? इसको बेटा सप्त नगरी के नाम से भी जाना जाता है, मतलब 7 नगरियों का समूह। प्राचीन काल में जो 7 नगरियां थी उनमें से एक माना जाता है। साथ ही साथ इसमें बेटा वाल्मीकि रामायण में जो मधुपुर कहा गया, मधुपुर का मतलब क्या है? मधु दैत्य का नगर। रामायण काल में क्या था? शत्रुघ्न द्वारा रावण का वध किया गया, जिसके बाद इस नगर की स्थापना की गई। महाजनपद काल में सूरसेन महाजनपद जो है वो गौरवशाली इतिहास रहा। चीनी यात्री वेनसांग और फायान ने इसको मेथरा कहा है, और यही मेथरा बेटा धीरे धीरे मथुरा बना, और मथुरा के साथ ये फिर मथुरा बन गया। ठीक इस तरह से इसका नाम रहा। यहाँ पे एक नदी बेटा बह रही होती है, इसको मथुरा नदी, यमुना नदी कहते हैं। यमुना नदी का बेटा प्रवेश कहाँ होता है? छाता तहसील में शाहपुर ग्राम के निकट जिले में प्रवेश करती है। 4 तहसीलों में इसका प्रवाह होता है, मांटा, मथुरा, महावन, छाता। ब्रज का पहला स्थान क्या होता है? शेरखंड। इसके बाद बेटा साबत तहसील के पास से ग्राम अकोसा के पास से जिले से बाहर निकल जाती। प्रवेश कहाँ से करती? छाता तहसील से। 4 तहसीलों में प्रवाह होती है, सादाबाद तहसील से बाहर निकल जाती है। यहाँ की मिट्टी से जब कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो अरावली श्रेणी में रेतली मिट्टी यहाँ की। कैसे बेटा? अरावली श्रेणी की रेतली मिट्टी है जो कि अत्यंत उपजाऊ है। मुख्य फसलें यहाँ की अनाज, आलू, तिलहन एवं गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है। फसलें के बाद बेटा याद रखें अर्थव्यवस्था यहाँ की ओडीओपी जो है, सैनिटरी फिटिंग जो है यहाँ की ओडीओपी है। प्रमुख उद्योगों में यहाँ पे पीतल की मूर्तियों का निर्माण होता है जो देश भर में प्रसिद्ध है। एक बेटा यहाँ पे रिफाइनरी भी है, मथुरा रिफाइनरी, जो IOCL की है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1972 में हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा। यहाँ पे बेटा एक नेशनल हाईवे भी होकर गुजरता है, NH2। ओडीओपी क्या है? सैनिटरी फिटिंग। अगर आपसे ये पूछे सैनिटरी फिटिंग के अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य व्यापार क्या है, तो बेटा वो है पीतल की मूर्तियों का निर्माण करना। यहाँ पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र भी है। स्थान का है मखदूम, मथुरा में, जो बेटा आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। स्थापना कब हुई? 1959 में, जिसका उद्देश्य है कि बकरी पालन शोध पर राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करना, बकरी पालन को और अच्छे से उन्नत करना। रिफाइनरी कौन सी? मथुरा रिफाइनरी। किसके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? IOCL द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा। अब यहाँ पे बेटा क्या है? श्री कृष्ण जन्मस्थली है, श्री कृष्ण जन्मस्थली जन्मभूमि परिसर है, द्वारकाधीश मंदिर है, विश्राम घाट है, भगवत महल है, पोतरा कुंड है, केशव है। प्रथम अध्यक्ष बेटा श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावंकर। ये वही हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में भी भारत का हिस्सा देश बने। यहाँ पे बेटा बांके बिहारी मंदिर है, प्रेम मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, राधा रमन मंदिर है। मंदिरों की बेटा चर्चा कर लो पहले। राधा रमन मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर। मुख्य तौर पे इसको हम लोग ब्रज भूमि के नाम से भी जानते हैं। ब्रज भूमि अर्थात श्री कृष्ण का निवास स्थान। श्री कृष्ण ने अपने कंप्लीट जीवन काल में इसी के साथ यहीं पे जीवन यापन किया, मतलब प्रारंभिक जीवन यहाँ पे काटा, जिस वजह से बेटा इसको बोलते हैं। फिर बेटा अब हम लोग चर्चा करते हैं अब बेटा यहाँ के कुछ बारे में, जैसे यहाँ पे रमण रेती गोकुल है, निधि निवास तुलसी वन है, गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र है, आडिंगा का किला है, बिड़ला मंदिर है। बिड़ला मंदिर जिसको बेटा गीता मंदिर भी कहा जाता है, लाल पत्थर के स्तंभों पे, इसके अंदर बेटा लाल पत्थरों के स्तंभों पे संपूर्ण गीता उकेरी गई है। तोमर राजा आनंद पाल द्वारा बेटा आडिंगा का किले का निर्माण कराएगा। गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र जहाँ पे कुसुम क्षेत्र, राधा कुंड और मानसी गंगा स्थित है। निधि वन बेटा जिसको तुलसी वन कहा जाता है, मान्यता यहाँ पे रात्रि में रासलीला होती है, यहाँ पे रात्रि में रासलीला होती है, यहाँ पर रात्रि में लोगों का प्रवेश वर्जित है। रमन रेती मथुरा और महावन के बीच का क्षेत्र है। एक संग्रहालय भी है बेटा जिसकी स्थापना 1874 में सर SF ग्राउस द्वारा की। कुषाण और गुप्तकालीन प्राचीन मूर्तियों के यहाँ पे संग्रह किया गया। यहाँ बेटा मेला कौन सा? मुड़िया का मेला लगता है और रथ का मेला। मुड़िया मेला कहाँ लगता है? वृंदावन में। गौणी संप्रदाय का अत्यंत महत्वपूर्ण मेला, ये 5 दिन तक चलता है। इस प्राचीन मेला लगभग 464 वर्ष पुराना है। रथ का मेला क्या है? रंगनाथ जी का मंदिर है जो बेटा वृंदावन में लगता है। होली समाप्त होते ही चैत्र मास में यहाँ पे बेटा चारकुला नृत्य होता है, नरसिंह नृत्य होता है, रास नृत्य एवं होली नृत्य। चारकुला नृत्य क्या होता है? इसमें बेटा महिलाएं अपने सर के ऊपर लकड़ी का बहुस्तरीय पिरामिड बेटा बना लेती है और इसमें सब में दिया जल रहा होता है। इसके बाद बेटा डांस करती है, इसको बोलते हैं चारकुला नृत्य। इसमें 108 दीपक रख के कृष्ण के गीतों पर नृत्य किया जाता है। नरसिंह नृत्य क्या होता है? कथकली शैली के समान होता है जो नरसिंह चतुर्दशी को रात्रि में किया जाता है। रासलीला के दौरान ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। महान व्यक्तित्व में चर्चा करें कवि सूरदास का,
होली में बेटा बरसाना में लट्ठमार होली खेली जाती। बलदेव दाऊ जी का स्थान है। ब्रजवासी का पेड़ा, ये यहाँ का अत्यंत प्रसिद्ध पहचान है। पकवान के बारे में चर्चा करें तो यहाँ का मुख्य पकवान कौन सा है? ब्रजवासी का पेड़ा, जिसको बेटा ओडीओपी और जीआई टैग के समान प्रसिद्धि भी प्राप्त है। प्रशासनिक क्षेत्र की चर्चा करें तो बेटा एक बार रिवीजन करते हैं। 5 तहसीलें 10 ब्लॉक, 5 तहसीलें 10 ब्लॉक। अरावली रेतली मिट्टी है बेटा यहाँ पे। इतिहास बेटा के यहाँ पे सूरसेनी की राजधानी से लेके अगर शासन एवं संस्थापक की चर्चा करेंगे तो यहाँ बेटा मथुरा रिफाइनरी है। बकरी अनुसंधान केंद्र है। ओडीओपी यहाँ के बेटा सैनिटरी फिटिंग है। सैनिटरी फिटिंग के अलावा मुख्य यहाँ पे कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य यहाँ पे बेटा पीतल की मूर्तियों का निर्माण होता है। फिर बेटा सांस्कृतिक कला में चारकुला नृत्य है। मुड़िया पूर्णिमा है। बाके बिहारी का स्थान है। ये बेटा यहाँ की मुख्य फेमस। आज बेटा शाम के समय हम लोग इसके एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे, तो उस सेशन से बेटा जरूर जुड़ना, जो कि शाम को आपका इंतजार करेगा। एक बार बेटा इसका रिवीजन और कर लेते हैं शॉर्ट टर्म में। कैसे बेटा मथुरा की चर्चा करेंगे तो मथुरा क्या है? 763 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 863 यहाँ का लिंग अनुपात है। मान लिंग अनुपात कितना है? 867। और 10 की वृद्धि दर कितनी है? 22.7%। 1.27% क्या है? यूपी की कुल जनसंख्या है। और बेटा इसके साथ पुरुष साक्षरता दर के कितनी? पुरुष साक्षरता दर यहाँ की 81% है। महिलाओं की साक्षरता दर 56%। कुल औसत साक्षरता कितनी? 70.36। तहसीलें कितनी? 5 तहसीलें, 5 विधानसभाएं हैं और बेटा 10 यहाँ विकास खंड है। ये बड़ा आज का सेशन था। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि किस मंडल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखो बेटा, आगरा जिला जो है वो आगरा मंडल के अंतर्गत आता है। आगरा मंडल में आगरा के अलावा फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा जिले भी आते हैं। आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद और मथुरा, ये मंडल बेटा और शामिल होते हैं। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा? यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, आगरा मंडल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आगरा जिला उत्तर प्रदेश के किस भौतिक क्षेत्रफल का हिस्सा है? क्या बेटा आगरा जिला भंवर क्षेत्र का हिस्सा है, तराई क्षेत्र का, मध्य के मैदानी भाग का, दक्षिण के पठारी भाग का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि आगरा कहाँ का हिस्सा है? भंवर क्षेत्र का, तराई क्षेत्र का, मध्य के मैदानी भाग का, दक्षिणी पठारी भाग का? तो अगर प्रश्न आपको टफ भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सोल्यूशन लेना है, आपको सिलेक्शन लेना, तो ये चीज तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। आगरा जिला उत्तर प्रदेश के किस भौतिक क्षेत्र का है? तो बेटा ध्यान रखो, आगरे की चर्चा करें तो आगरा मुख्य रूप से तो गंगा यमुना द्वीप का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ बेटा गंगा और यमुना नदी के तट पे फैला हुआ है। तो यहाँ से तो आपको ये कंफर्म होगी ये गंगा यमुना का द्वीप क्षेत्र है। लेकिन ऑप्शन में बेटा ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ऑप्शन में क्या लिखा है कि भंवर, तराई, मध्य का मैदानी भाग है। तो बेटा याद करो, जो मध्य का मैदानी भाग है इसी को गंगा यमुना का द्वीप क्षेत्र भी कहते हैं। अर्थात आगरा कहाँ पे स्थित है? मध्य के मैदानी भाग में। सेकंड का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, आगरा जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य को स्पर्श करती है? आगरा बेटा मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ सीमा बढ़ाता है, बिहार झारखंड के साथ बनाता है, उत्तराखंड हरियाणा के साथ बनाता है, छत्तीसगढ़ राजस्थान के साथ बनाता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि आगरा किन के साथ सीमा बनाता है। अगर आगरा में बेटा पश्चिम की सीमा चर्चा करें तो पश्चिम में बेटा राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। वहीं अगर इसके पर पश्चिम में बेटा किसके साथ? पश्चिम में राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ। आगरा क्या है? पश्चिम में राजस्थान व मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। अर्थात ऑप्शन कह रहा, थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ। बिहार के साथ नहीं, हरियाणा के साथ नहीं, इनके साथ नहीं। अर्थात ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आगरा जिला उत्तर प्रदेश का लगभग कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश में बेटा पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, 15वां या 18वां? निम्नलिखित में कोई? आगरा के क्षेत्रफल की चर्चा करें तो आगरा का क्षेत्रफल है 4027 वर्ग किलोमीटर। अब बेटा अगर इसमें आकार की चर्चा करें तो ये मध्यम आकार का हुआ, लेकिन इसमें कौन सा जिला है? तो बेटा याद रखो, जिले वाइज चर्चा करें तो 28वां जिला है, 28th नंबर पर जिला है। अर्थात फोर्थ का ऑप्शन क्या रहा? डी बिल्कुल सही हो जाता है। आप लोग बेटा बताओ आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जिले की कुल जनसंख्या कितनी थी? आगरा जिले में बेटा 24 लाख जनसंख्या थी, 34 लाख, 44 लाख या 54 लाख? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ आगरा जिला की कुल जनसंख्या कितनी थी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 2011 की जनगणना की चर्चा करें तो उसमें बेटा आगरा की जनसंख्या 44.19 लाख थी। यहाँ बेटा जवाब लगभग में पूछा गया, तो लगभग में बेटा 44 लाख ये सबसे सटीक ऑप्शन है। अर्थात फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा है, ध्यान से देखो, बताओ आगरा जिले का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? घनत्व के बारे में चर्चा कर रहा है, तो आगरा जिले का वर्ग किलो घनत्व कितना है बेटा? 829
1084, 524, 920 या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि आगरा जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बेटा आगरा जिले का जनसंख्या घनत्व 1084 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। क्या बेटा 1084 व्यक्ति पर किलोमीटर था। तो ऑप्शन क्या रहा, 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा जिले का लिंगानुपात क्या था। आगरा जिले का लिंगानुपात 912 है, 875 है, 868 है, 934 है, 943, 943 से। जल्दी बेटा कमेंट करो तो कौन सा है। 2011 की जनगणना की चर्चा करें तो आगरा जिले में जो औसत लिंगानुपात है वो 868 है। ठीक है, आगरा जिले का औसतन लिंगानुपात कितना है, 868। अगर चर्चा कर ले तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, यूपी का लिंगानुपात बेटा 912 है। ठीक है, ये भी बेटा पॉइंट्स याद रखना। यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 7 का सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है आगरा जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है। कुल जनगणना के हिसाब से 71.58, 67.68, 75.40, 80.12। जल्दी बेटा बताओ आगरा जिले की कुल साक्षरता दर कितनी है। आगरा जिले की कुल साक्षरता दर बेटा 71.58% है। इसमें अगर पुरुषों की चर्चा करें तो महिलाओं की साक्षरता दर ज्यादा है 80.6%, 80.06%। ठीक है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 8th का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, 71.58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा जिले की मुख्य बोली या भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। आगरा जिले में अवधी बोली जाती है, भोजपुरी, ब्रजभाषा, बघेली या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ आगरा में क्या बोली जाती है। जो बेटा आगरा ये बेटा ब्रज का ही क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पे ब्रजभाषा सर्वाधिक बोली जाती है। अर्थात 9th का क्या, 9th का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आगरा क्षेत्र में ब्रज भाषा का उच्चारण सर्वाधिक होता है। और बेटा यहाँ की जो मुख्य स्थानीय बोली है, स्थानीय बोली की चर्चा कर ले तो स्थानीय बोली भी बेटा यहाँ की ब्रजभाषा। स्थानीय बोली कौन सी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन 10 नंबर, आगरा जिले का पिन कोड मुख्य रूप से किन अंक से शुरू होता है। आगरा जिला बेटा 20, 22, 24, 28। आगरा जिले का जो पिन कोड है वो बेटा 282 से स्टार्ट होता है, 282। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 10 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता, सॉरी डी नंबर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के किस जिले से नहीं लगती है। मथुरा से नहीं लगती, हाथरस से नहीं लगती, फिरोजाबाद से, एटा से या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दो आगरा की सीमा। आगरा की सीमाओं की चर्चा करें तो आगरा की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है वो याद रखो। आगरा की सीमा बेटा मथुरा से लगती है, फिरोजाबाद से लग रही होती है। आगरा की सीमा मथुरा, फिरोजाबाद, हाथरस से लगती है, लेकिन बेटा एटा से नहीं लग रही होती। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन क्या रहा, 11वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इसके लिए बेटा राजस्थान से भी लग रही होती। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है आगरा जिले का शहरीकरण स्तर कौन सा है। शहरीकरण आगरा बेटा पूर्णतः ग्रामीण है, मध्यम स्तर का शहरीकरण है, उच्च शहरीकृत है, न्यूनतम शहरीकृत है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बेटा बताओ आगरा जिले का शहरीकरण का प्रतिशत कौन सा है। जल्दी बेटा कमेंट करके ध्यान को बेटा आगरा जो है वो उच्चतम शहरीकृत है, लगभग 45% से ज्यादा भाग इसका शहरीकृत तो हो चुका है, उच्च शहरीकृत की श्रेणी में आता है। 12वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान दो आगरा जिला किस नदी के तट पे बसा हुआ है। ये तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आगरा जिला हिंडन नदी पे बना है या गंगा नदी पे बना है, यमुना नदी पे, रामगंगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखो आगरा जिला जो है वो बेटा यमुना नदी के तट पे स्थित है। कहाँ बेटा, यमुना नदी के तट पे स्थित है। अर्थात 13वें का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आगरा जिले में मिट्टी का कौन सा प्रकार मुख्य रूप से पाया जाता है। आगरा जिले में जलोढ़ और दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी, लाल या लैटेराइट। जल्दी बेटा कमेंट करो बताओ आगरा बेटा में कौन सी मुख्य जमीन पाई जाती है। देखो बेटा मिट्टी की चर्चा करें तो ये किस क्षेत्र में आता है, ये गंगा जमुना का मध्य भाग आता है या गंगा जमुना का उपजाऊ क्षेत्र आता है। अर्थात यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, जलोढ़ और बालुई दोमट मिट्टी पाई जाती है। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 14वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। यमुना का कछार होने के कारण यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आगरा की जलवायु को किस श्रेणी में रखा गया। आगरा में बेटा ठंडी जलवायु है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है, आर्द्र शुष्क एवं विषम जलवायु है, मानसूनी जलवायु या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बेटा बताओ आगरा की जलवायु कैसी है। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए लगातार हाजिर हूँ। आगरा की जलवायु कैसी पाई जाती है तो बेटा याद रखो, एक तो पहली बात ये राजस्थान के आसपास है। ध्यान रखो बेटा, याद करने का तरीका कैसे, राजस्थान में क्या होता है, शुष्क मौसम होता है, तो यहाँ की जलवायु शुष्क, अर्ध शुष्क एवं विषम जलवायु। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 15वें का सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस शासक ने की थी।
आगरा की स्थापना बेटा अकबर ने की, बाबर ने की, सिकंदर लोदी ने की, बहलोल लोदी ने, या इनमें से कोई नहीं। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बेटा आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा हुई। किसके द्वारा? अरे बेटा सिकंदर लोदी द्वारा हुई। अर्थात 16वें का ऑप्शन क्या है? 16वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में आगरा का स्वर्ण युग किस शासक के काल को माना जाता है? आगरा का स्वर्ण युग बेटा हुमायूं को शासनकाल को माना था, जहांगीर के, शाहजहां को, या औरंगजेब के, इनमें से कोई? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि आगरा का स्वर्ण युग किस शासक के काल को माना जाता है? तो बेटा शाहजहां के काल में आगरा में स्थापत्य कला बहुत शिखर पे पहुंचता है। किसके काल में बेटा? शाहजहां के काल में स्थापत्य कला बहुत ज्यादा शीर्ष पे पहुंचता है, इसलिए शाहजहां के काल को आगरा का स्वर्ण युग माना जाता है। अर्थात 17वें का ऑप्शन क्या रहा? 17वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण किसकी याद में कराया गया था? ये तो बेटा आपको सबको याद होगा, और ये जो वीक चल रहा है इस वीक में बिल्कुल याद होगा कि मुमताज जी की याद में। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, या गुलबदन बेगम, जोधा भाई, नूरजहां, मुमताज, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि किसकी याद में आगरा का ताजमहल बनाया गया था? शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम, पूरा नाम बताइए इनका, याद रखो, अर्जुमंद बानो बेगम, ये इनका पूरा नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम उर्फ मुमताज मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करा। ऑप्शन क्या? 18वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लोरी, मीर अब्दुल करीम, मरकत खान, उस्ताद ईशा, किसने बेटा ताजमहल का निर्माण किया? ताजमहल का अगर मुख्य वास्तुकार की चर्चा करें तो मुख्य वास्तुकार इसके अहमद लाहौरी जी थे। कौन बेटा? अहमद लाहौरी जी थे। अर्थात ऑप्शन कह रहा, ऑप्शन नंबर 19वें का ए सही हो गया, उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनाया था? आगरा में जो लाल किला है इसका निर्माण बेटा शाहजहां ने करवाया, अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने, इसमें से कोई नहीं। जल्दी बताता हूँ, आगरे के लाल किले का निर्माण किसने कराया? जो बेटा आगरे का लाल किला है इसका निर्माण बेटा अकबर ने कराया था। हर चीज का निर्माण शाहजहां नहीं करवाता है। 20वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, वर्तमान आगरे किले का निर्माण का कार्य अकबर ने 1565 में प्रारंभ कराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना किस विजय के उपलक्ष्य में की गई? फतेहपुर सीकरी की ये बेटा जो स्थापना है ये बेटा बंगाल विजय की में हुई, मेवाड़ विजय, गुजरात विजय, दक्कन, या इनमें से कोई? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में किया गया? जो बेटा फतेहपुर सीकरी का निर्माण है ये बेटा गुजरात विजय, किसके बेटा? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 21वें का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। और इन्हीं की याद में अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में आगरा को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में बेटा आगरा को शाहजहां नाम से, अकबराबाद के नाम से, औरंगाबाद के नाम से, या फिरोजाबाद किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा याद रखो, इसको बेटा हम लोग अकबराबाद के नाम से जानते हैं। मुगल काल के आधिकारिक दस्तावेजों में आगरा को अकबराबाद कहा गया है। आगरा को किस नाम से जाना गया? आगरा को अकबराबाद नाम से जाना गया था। 22 का ऑप्शन क्या रहा? 22वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, एतमद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमद्दौला का मकबरा का निर्माण बेटा किसने कराया? मुमताज महल ने, नूरजहां ने, लाडली बेगम ने, जहांगीर ने, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा बताओ, एतमद्दौला के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो एतमद्दौला के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। किसने बेटा? नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेस की याद में बनवाया था, जिसको बेटा ड्यूरा शैली में, ये बेटा किस शैली में बनाया गया? ये ड्यूरा शैली में बनाया गया। ये बेटा याद रखा, ये ड्यूरा शैली में बना एकमात्र उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का रोजा आगरा की में किसकी मजार है? चीनी का रोजा बेटा अफजल खान आलमी की मजार है, मुल्ला दो प्याजा की मजार है, तानसेन की, फैजी की, या इनमें से कोई? जल्दी बेटा बताओ कि चीनी की रोजा ये किसकी? ये बेटा शाहजहां के प्रधानमंत्री अफजल खान आलमी की है। किसके बेटा? शाहजहां के प्रधानमंत्री। ये बेटा थे किसके? ये शाहजहां के प्रधान पीएम थे। शाहजहां के प्रधानमंत्री अफजल खान आलमी की मकबरा है, और ये अपनी नीली टाइल्स के लिए जाना जाता है। इसमें बेटा कौन सी टाइल्स लगी? इस पे बेटा नीली टाइल्स लगी हुई है, नीली टाइल्स का मजार है। अर्थात 24वें का ऑप्शन क्या? 24वें का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बताओ, ये प्रश्न आपको यूनिक मिल रहा है या नहीं? तो बेटा एग्जाम में है क्या? एग्जाम आपको वही प्रश्न नहीं पूछेगा जो लगातार रिपीट कर रहा है।
वो थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करता है तो आपको तैयार होना चाहिए ना, तो आपको तैयारी के लिए एग्जाम बढ़िए। एग्जाम बढ़िए आप लोगों को सिलेक्शन दिला के रहेगा। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस सही स्थान पर स्थित है? बुलंद दरवाजा बेटा आगरा शहर में, मथुरा शहर में, फिर फतेहपुर में है, सिकंदरा में, या इनमें से कोई नहीं। बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है? तो बेटा ध्यान रखना, बुलंद दरवाजा कहाँ पे स्थित है, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए आता रहता हूँ। दो बेटा, आप लोगों के कमेंट्स में नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ आज के दिन, ठीक है, मेरे पास सेकेंडरी स्क्रीन नहीं है, एक सिंगल स्क्रीन की वजह से आप लोगों को डायरेक्ट चैट्स ही चल रहे हैं, मैं सेकंड फोन में नहीं खोले हुए हूँ। जैसे मैं खोल लेता हूँ, मतलब जैसे कुछ चीजें हो जाती हैं और चीजें सुविधावान हो जाती हैं, तो इन चीजों को खोला जाएगा। अभी हम लोग केवल क्वेश्चंस लेते हैं, सेशन लाइव है इस बात का, इसलिए मैं उदाहरण दे देता हूँ, लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे 5 मिनट, ठीक है। लास्ट में मैं डायरेक्ट आप लोगों की चैट विंडो खोल लूंगा, जहां पर हम लोग केवल बात कर लेंगे, तो उससे ये रहेगा कि लाइव सेशन लाइव है या नहीं आपको पता चल जाएगा, जो लोग लास्ट में रुकेंगे उनसे बात होगी। प्रश्न है, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो बेटा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बेटा बिल्कुल सही जवाब, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी बेटा किसकी याद कब बनाया गया? गुजरात विजय की याद में, ठीक है। 25वें का ऑप्शन क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो जाता। क्वेश्चन लिंक करना सीखो। सम्राट अकबर का मकबरा आगरा के किस उपनगर में स्थित है? अकबर का मकबरा बेटा दयाल बाग में, सिकंदरा में, आदपुर में, या वाह में है? कहाँ बेटा स्थित है, जल्दी बेटा बताओ। तो ये बेटा आगरा का में सिकंदरा में स्थित था। 26वें का ऑप्शन क्या था? 26 का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। आगरे के मकबरे की योजना खुद बनाई थी और उसने खुद सिकंदरा चूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर महल आगरा में कहाँ स्थित है? जहांगीर महल बेटा फतेहपुर सीकरी में है, आगरा किले के भीतर है, रामगंज बाग में है, मेहताब बाग में, या इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे बेटा जहांगीर महल स्थित है? तो बेटा जहांगीर महल जो है वो आगरे किले के भीतर स्थित है, अर्थात आगरा किला में स्थित है। कहाँ? आगरा किला में जहांगीर महल स्थित है। 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। जहांगीर महल आगरे किले में सबसे बड़ी आवासीय इमारत है जिसे अकबर ने बनवाया था। आगरा में राम बाग का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? आगरा में राम बाग का निर्माण बेटा अकबर ने करवाया, जहांगीर ने करवाया, बाबर ने कराया, शाहजहां कराया, या इनमें से कोई नहीं। आपको बेटा करना है कि 28 का ऑप्शन लिखना है। 28 का ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ई सही। चलो बेटा मैं देखता हूँ कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही होते हैं, ठीक है। आगरा में राम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो बेटा ध्यान रखो, आगरा में राम बाग का निर्माण बेटा बाबर ने करवाया। किसने बेटा? बाबर ने था। 28वें का ऑप्शन क्या रहा? सी सही हो जाता, बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा स्विच करते हैं, अगला प्रश्न पूछ रहा है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बेटा आगरा की छावनी में स्थित है, देवा शरीफ में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में, या इनमें से कहीं नहीं। कहाँ बेटा स्थित है? तो ध्यान रखना बेटा, इनकी भी जो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है वो बेटा कहाँ पे स्थित है? वो बेटा स्थित है फतेहपुर सीकरी में, अर्थात 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। अकबर ने किसने संत सलीम चिश्ती के सम्मान में फतेहपुर सीकरी में सफेद संगमरमर की दरगाह बनवाई? ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल कब बनाया? 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में, या इनमें से कभी नहीं। ताजमहल को यूनेस्को में का दर्जा बेटा, यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा कब दिया? तो ये बेटा मिला था 1983 को। ताजमहल और आगरा के किले दोनों को एक साथ यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। अर्थात 30वें का ऑप्शन क्या है? 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बेटा पूछ रहा है, मेहताब बाग ताजमहल के संदर्भ में कहाँ स्थित है? मेहताब बाग बेटा ताजमहल के ठीक पीछे यमुना पर स्थित है, या ताजमहल का प्रवेश द्वार है, आगरा किले में स्थित है, फतेहपुर सीकरी के मार्ग में स्थित है, या कहाँ? मेहताब बाग कहाँ स्थित है? जल्दी बेटा काउंट करो। तो बेटा मेहताब बाग ताजमहल के ठीक पीछे यमुना के पार स्थित है, यमुना नदी के उस पार बेटा क्या स्थित है? मेहताब बाग। अर्थात 31 का ऑप्शन क्या रहा? 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, ये यमुना नदी के दूसरे तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से पहले आगरा किस राजपूत वंश के नियंत्रण में था? मुगलों के नियंत्रण से पहले आगरा पर बेटा चौहान वंश का नियंत्रण था, चंदेल वंश का, सिकरवारा का, या परमार का? किनका बेटा? तो बेटा इस पर बेटा सिकरवारा वंश का नियंत्रण था। किसका बेटा? सिकरवारा वंश का नियंत्रण था। अर्थात 32 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार मुगलों और लोदियों से पहले आगरा पर सिकरवारा राजपूतों का अधिपत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल बेटा आगरा किले में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, सिकंदरा में, एतमादपुर में, या इनमें से कहीं नहीं। पंचमहल कहाँ स्थित? जल्दी बेटा काउंट करके बताओ पंचमहल के बारे में। तो बेटा पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है और ये 5 मंजिला इमारत है। इसको बेटा हम लोग हवा महल के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? हवा महल भी सही बोला।
अर्थात 33 का ऑप्शन क्या है, 33वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के बटेश्वर का ऐतिहासिक महत्व क्या है। बटेश्वर में बेटा क्या है, यह एक औद्योगिक नगर था। यहाँ पर 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला और प्राचीन पशु मेला लगता है। यहाँ सूफी संत की मजार है। यहाँ बौद्ध धर्म का केंद्र है, या इनमें से कोई। जल्दी बेटा बताओ कि आगरा के बटेश्वर का ऐतिहासिक मेला क्यों है। तो बेटा बटेश्वर का ऐतिहासिक मेला, जो बटेश्वर है यहाँ बेटा 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला है और प्राचीन पशु मेला भी यहाँ पे बटेश्वर में लगता था। अर्थात 34 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दयाल बाग जो राधा स्वामी सत्संग का मुख्यालय है, आगरा के किस भाग में स्थित है। दयाल बाग बेटा दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में। जो बेटा दयाल बाग है, ये आगरा में एक आध्यात्मिक और शैक्षणिक केंद्र है, जो कि बेटा यहाँ के उत्तरी आगरा क्षेत्र में स्थित है। अर्थात 35 का ऑप्शन क्या रहा, सी बिल्कुल सही हो जाता है, उत्तरी भाग में। नेक्स्ट बेटा प्रश्न पूछ रहा है, 1807 में आगरा का प्रशासन किसके हाथों में था। 1857 की क्रांति के समय आगरा पे बेटा नाना साहेब जी थे, तात्या टोपे थे, ब्रिटिश रेजिमेंट के कर्नल फ्रेजर थे, बेगम हजरत महल थी, या इनमें से कोई। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि उस समय कौन था। तो बेटा ध्यान रखो बेटा, 1857 के जब क्रांति का समय आया था, उस समय आगरा के प्रशासन पे कौन विद्यमान था। तो बेटा उस समय आगरा के प्रशासन में ब्रिटिश रेजिमेंट कर्नल फ्रेजर थे। अर्थात 36 ऑप्शन नंबर सी सही रहा। और बेटा ये 1857 की क्रांति के दौरान आगरा अंग्रेजों का प्रमुख केंद्र बन गया था, जहां से कर्नल फ्रेजर का प्रभाव था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद आगरा किला का निर्माण किसने करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण बेटा अकबर ने कराया, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने, या इनमें से कोई। जल्दी बताता हूँ, 37 का ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही है कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो बेटा मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने नहीं, शाहजहां ने करवाया था। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 37 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। मैं बेटा जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का जन्म स्थान कालपी के करीब आगरा का कौन सा ऐतिहासिक नगर बसाया गया। बीरबल का जन्म स्थान बेटा सिकंदरा और फतेहपुर सीकरी, एतमतपुर, जगनेर। जल्दी बेटा बताओ क्या बनाया गया। तो ये बेटा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। फतेहपुर सीकरी में बीरबल का महल है, जो बेटा अकबर के नौरत्नों में एक थे। अर्थात 38 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इबादत खाना जहां अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा करता था, कहाँ स्थित था। इबादत खाना बेटा दिल्ली में स्थित है, आगरा किले में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में, अजमेर में, कहाँ बेटा। तो बेटा इबादत खाना कहाँ स्थित है, जल्दी बेटा बताओ। इबादत खाना बेटा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ध्यान रखना बेटा, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में स्थित है, जहां आप यहीं से बेटा दीन इलाही धर्म की स्थापना होती है। किस धर्म की बेटा, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म का प्रारंभ कहां से होता है, दीन इलाही धर्म का स्थापना प्रारंभ बेटा फतेहपुर सीकरी से हुआ था। 39 का ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के दौरान आगरा किस वर्ष उनके अधीन था। 1707, 1785, 1803, 1885 या 1887, 1857 कब बेटा। तो बेटा याद है ना, 1875 में महाराज सिंधिया के काल में। अर्थात 1440 का ऑप्शन नंबर क्या रहा, बी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा जिले में कुल कितनी तहसीलें हैं। जल्दी बताता हूँ, आगरा जिले में चार तहसीलें हैं, 5, 6 या 7, कितनी तहसीलें हैं। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ। आगरा जिले में कुल बेटा 6 तहसीलें हैं। कितनी बेटा, 6 तहसीलें हैं। अर्थात ऑप्शन कह रहा 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है, 6 तहसीलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा जिले में विकास खंडों ब्लॉक्स के किन। आगरा जिले में बेटा 10 ब्लॉक हैं, 12, 15, 18, कितने ब्लॉक्स। जल्दी बताता हूँ, आगरा जिले में कुल ब्लॉक्स की कितनी संख्या है। तो बेटा आगरा जिले में बेटा 15 ब्लॉक्स है। कितने बेटा, 15 ब्लॉक्स हैं। ये पॉइंट्स ध्यान रखना, प्रशासनिक दृष्टि से आगरा जिले में 15 ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा नगर निगम की स्थापना कब हुई। आगरा नगर निगम की स्थापना कब हुई, 1950, 1982, 1959 या 1995। तो ध्यान रखो, आगरा जिले में नगर निगम की स्थापना 1959 में हुई। अर्थात ऑप्शंस कह रहा 43 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा जिले में कुल कितनी विधानसभा सीटें। विधानसभा की सीटें कितनी, आगरा जिले में 9 विधानसभा सीटें, ये तो ऑप्शन पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा जिले में छावनी परिषद का प्रशासन किसके अधीन होता है। छावनी का प्रशासन बेटा नगर निगम के अधीन, रक्षा मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, डीएम के अधीन, या उत्तर प्रदेश पुलिस की। इनमें से कोई तो को बेटा, जब कभी भी छावनी की बात करते हैं तो छावनी में कहीं की भी हो, उसका नियंत्रण बेटा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत और भारत सरकार के अंतर्गत होता है। 45 का ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है,
आगरा पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली किस वर्ष लागू हुई? आगरा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली 2020 में लागू हुई, 2021 में, 2022 में या 2019? जल्दी बेटा। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली नवंबर 2022 में लागू होती है। कब? नवंबर 2022 में लागू होती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार में आगरा में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है, अर्थात 46 ऑप्शन कह रहा, 46 ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में कितनी नगर पालिका परिषद है? नगर पालिका परिषदों की संख्या बेटा 2 है, 5 है, 1 है या 10 है? जल्दी बताओ। नगर पालिका परिषद जो है वो 5 है, कुल 5 नगर पालिका परिषद है। ठीक है, कोई इश्यूज तो नहीं? पॉइंट्स कंफर्म? कौन सा बताओ? एतमादपुर, वाह, फतेहपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीथम झील, जिसको सूर सरोवर पश्चिम बिहार के नाम से जानते हैं, किस तहसील के अंतर्गत आता है? कीथम झील बेटा किरावली तहसील में, आगरा में, एतमादपुर में या खेरागढ़ में? जल्दी बेटा बताओ, तो जल्दी से कमेंट करके बेटा। कीथम झील जो है बेटा वो किरावली तहसील के अंतर्गत आता है। कीथम झील आगरा मथुरा मार्ग पर किरावली तहसील के पास स्थित, अर्थात 48 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आगरा जिला अस्पताल का क्या नाम है? आगरा में बेटा उर्सला अस्पताल है, जिला अस्पताल एसएन मेडिकल कॉलेज है, लोहिया या किंग जॉर्ज में अस्पताल है? जल्दी बेटा बताओ, आगरा में क्या है? आगरा में बेटा जिला अस्पताल है, जिसको एसएन मेडिकल कॉलेज से संबंधित है, अर्थात संबंध रखता है, अर्थात 49 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आगरा मंडल के वर्तमान कमिश्नरेट का पद क्या कहलाता है? आगरा मंडल में जो वर्तमान कमिश्नर पद है उसको बेटा हम लोग मंडल आयुक्त कहते हैं, डीएम कहते हैं, महापौर कहते हैं या पुलिस महानिदेशक निरीक्षक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा बताओ कि ये जो पद है इस पद के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? जल्दी बेटा कमेंट्स करके बताओ 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? तो बेटा इनको हम लोग मंडला आयुक्त कहते हैं। क्या बेटा? मंडला आयुक्त नाम से उच्चारित करते हैं, पद का नाम मंडला आयुक्त होता है। 50 का ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आगरा जिले की में लोकसभा सीटों की कितनी संख्या है? लोकसभा के बेटा इसमें 2 सीटें हैं, अर्थात ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 51 का बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा नगर निगम का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? डीएम बेटा आगरा नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है, नगर आयुक्त होता है, महापौर होता है, पार्षद होते हैं या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो ध्यान को बेटा जो मेयर महापौर होता है ये बेटा नगर निगम का प्रथम अधिकारी कहलाते हैं, अर्थात 52 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? सी बिल्कुल सही हो गया। और ये सिर्फ आगरा के लिए नहीं, इसके बाद जितने भी जिले पढ़ेंगे कहीं का भी जिला उसके लिए पॉइंट्स याद रखना मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद के बाद जो आगरा में स्थित है उसका वर्तमान नाम क्या है? आगरा में बेटा एक विश्वविद्यालय स्थित है जो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, लेकिन इलाहाबाद के बाद सेकंड नंबर पे। उसको बेटा आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, दयाल बाग के नाम से जानते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान के नाम से जानते हैं या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। तो बेटा याद रखना आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 में हुई थी, जिसको बाद में या अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। अब बेटा इसका वर्त को क्वेश्चन देखो, पहले आगरा विश्वविद्यालय था, स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1927 में, वर्तमान समय में इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, अर्थात 53 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा जिले का राजकीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? संजय प्लेस में, महात्मा गांधी रोड में, लोहिया मंडी में, सदर बाजार में? जल्दी बताओ। जो राजकीय मुख्यालय कलेक्ट्रेट है वो कहाँ स्थित है? आगरा जिले में। आगरा जिले का जो कलेक्ट्रेट है वो बेटा एमजी रोड पे स्थित है, महात्मा गांधी रोड पर। 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आगरा विश्वविद्यालय एडीए सॉरी आगरा विकास प्राधिकरण की चर्चा करें, आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुख्य कार्य क्या रहता है? पुलिस व्यवस्था नहीं बेटा बाबू, शहर का नियोजित विकास एवं बुनियादी ढांचा, कर संग्रह रहता है लेकिन कंप्लीटली नहीं, टैक्स कलेक्शन का काम इनके पास नहीं रहता है, चुनाव कराने का नहीं, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 55 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आगरा को भारत का क्या कहा जाता है? भारत में बेटा खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, जूते लेदर फुटवर्क के लिए, कांच के लिए, पीतल के लिए खेल सामग्री। जल्दी बेटा बताओ आगरा को किस चीज का क्लस्टर कहा जाता है? तो आगरा बेटा लेदर या लेदर फुटवेयर के बारे में लेदर फुटवेयर क्लस्टर कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? 56 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। आगरा जूता निर्माण के लिए, आगरा का जूता बड़ा तेज लगता है। आगरा का कौन सा उत्पाद एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के तहत हाल ही में चुना गया? पेठा, संगमरमर शिल्प,
चमड़ा उत्पाद, दरी या इनमें से कोई नहीं। हाल ही में बेटा जो लेदर प्रोडक्ट्स थे वो भी वो लेदर फुटवेयर, ये बेटा चुना गया था। अर्थात ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर 57 का सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरे का पेठा उद्योग मुख्य रूप से किस फल से बनता है? पेठा बेटा कद्दू से बनता है, लौकी से बनता है, सफेद कद्दू से, तरबूज से या इनमें से कोई नहीं। इसके एस गार्ड भी बोलते हैं, तो इसके बेटा सारे नाम भी याद रखना, आपको याद भी हो जाएगा। जल्दी बेटा बेटा बताओ, इसको एस गॉड भी कहते हैं, सफेद कद्दू भी कहते हैं। अर्थात ऑप्शन क्या रहा 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। आगरे का पेठा मुख्य रूप से सफेद कद्दू से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में संगमरमर पर पच्चीकारी जो पिथौरा दौरा शैली बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य कहाँ किया जाता है? गोकुलपुरा में किया जाता है, ताजमहल के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है, सायगांज में किया जाता है, बेकनगंज में किया जाता है। कहाँ पे बेटा पेट्रो का कार्य किया जाता है? जल्दी बेटा कमेंट्स करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए लगातार हाजिर हूं। तो बेटा ध्यान से, ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में इसका कार्य किया जाता है, जिसको पच्चीकारी। इसमें क्या बेटा ताज संगमरमर को संगमरमर के जो पत्थर है उन पे बेहद अच्छे से नक्काशी कर दी जाती है, अलग अलग मतलब इसको छेद करके ही सुंदर सुंदर आकृतियां बना दी जाती है। ठीक है, ये पारंपरिक रूप से होता है, आज भी होता रहता है। 59 का ऑप्शन नंबर 11 बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है, आगरा की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान कितना माना जाता है? नगण्य, बहुत कम, अत्यंत। बेटा आगरा मुख्य तौर पर पर्यटन के लिए अर्थात रील की हड्डी है यहाँ का। 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में स्थित संजय प्लेस क्या है? संजय प्लेस बेटा एक धार्मिक स्थल है, खेल का मैदान है, या प्रमुख वाणिज्य एवं व्यापारिक परिसर है, या ऐतिहासिक स्मारक है? जल्दी बेटा बताओ कि संजय प्लेस क्या है? संजय प्लेस बेटा व्यापार एवं व्यापारिक परिसर है। अर्थात 61 का ऑप्शन क्या रहा, बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बेटा बताओ, क्या आगरा से संबंधित इससे ज्यादा इससे डीप क्वेश्चन कहीं से आएंगे? मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे डीप क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सभी आगरा के यहाँ रख दिए। इसके बाद आपका आगरा का कोई भी सिंगल क्वेश्चन दूर नहीं जाएगा। प्रश्न पूछा, बहुतायत उगाई जाती है? आगरा जिले में धान की फसल, गन्ने की फसल, आलू, चाय क्या मुख्य तौर पर उगाया जाता है? तो बेटा आगरे की अगर फसलों की चर्चा करेंगे तो आगरा एवं इसके आसपास का जितना भी क्षेत्र है, चाहे मथुरा हो, फिरोजाबाद हो, यहाँ पे मुख्य तौर पर बेटा आलू बेल्ट पाई जाती है। अर्थात यहाँ पे आलू का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाएगा। 62 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। चाहे मथुरा पूछ ले, पूरे आगरा मंडल की चर्चा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में सिल्वर फिंगरिंग चांदी के तार का काम के लिए कौन सा क्षेत्र माना जाता है? चांदी का तार बनवाना है तो बेटा किनारी बाजार जाओगे, सदर बाजार जाओगे, राजा की मंडी, या कमला नगर, कहाँ बेटा जाओगे? जल्दी बेटा कमेंट कर बताओ। जो लोग आगरा से इस सेशन को देख रहे हैं वो लोग बेटा जरूर बताएं कि उन्हें चांदी के तार के कार्य के लिए कहाँ जाना सबसे उपयुक्त लगता है। तो बेटा चांदी के कार्य के लिए बेटा किनारी बाजार जाने के लिए, कहाँ बेटा? किनारी बाजार। 60 ठीक ऑप्शन क्या रहा, ए नंबर सही हो गया, किनारी बाजार। कहाँ बेटा? किनारी बाजार। ठीक है, कोई इश्यूज तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, आगरा में इंडस्ट्रियल स्टेट कहाँ स्थित है? आगरा का इंडस्ट्रियल स्टेट बेटा नूनी हाई में स्थित है, दयाल बाग में स्थित है, शास्त्रीपुरम में, या ए और सी दोनों में स्थित है? इंडस्ट्रियल स्टेट बेटा कहाँ स्थित है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, आपके कमेंट्स के पढ़ने के लिए मैं लगातार आतुर हूँ। तो बेटा जो यहाँ का इंडस्ट्रियल स्टेट वो बेटा नूनी खाई में भी स्थित है और शास्त्रीपुरम में स्थित है। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, 64 का डी नंबर सही हो जाता है, ए एंड सी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ईपीआईपी एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है वो कहाँ स्थित है? शास्त्रीपुरम में, एतमदपुर में, फतेहाबाद में, या सिकंदरा में? कहाँ पर बेटा? तो ध्यान रखना बेटा, आगरा का जो बेटा ईपीआईपी पार्क है, आयात सॉरी निर्वात निर्वात संवर्धन औद्योगिक पार्क है बेटा शास्त्रीपुरम में स्थित था। 67 का 65 का ऑप्शन क्या रहा, ए नंबर सही हो जाता है, शास्त्रीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का कौन सा उद्योग वायु प्रदूषण के कारण चर्चा में रहा और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़े नियम लगाए? हाल ही में बेटा जो आगरा का पेठा उद्योग है, फाउंड्री उद्योग है, आईटी उद्योग का बेटा किसमें बेटा सबसे ज्यादा? जो बेटा लोहा ढलाई का काम है, जो फाउंड्री उद्योग है उसमें बेटा कड़े नियम लगाया गया था। 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। इसको बेटा टाज ट्रेपेजियम जोन नियमों के कारण आगरा में आयरन फाउंड्रीज को कोयले से गैस जो निकलती थी उसके लिए बेटा शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि बेटा इससे ताजमहल को बड़ा इफेक्ट पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा किला रेलवे स्टेशन किन उद्योगों के परिवहन का मुख्य केंद्र है? आगरा किला रेलवे स्टेशन बेटा कोयला, चमड़ा, जूते के लिए, अनाज के लिए, सीमेंट के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा ध्यान रखो, यहाँ पे बेटा मुख्य तौर पे क्या बनता है? यहाँ पे बेटा चमड़ा और चमड़े के जूते बनते हैं, तो इन्हीं के लिए होगा 67 का ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, आगरा में खेरिया क्या है? खेरिया बेटा एक मिठाई है,
हवाई अड्डा है, तहसील है या प्रसिद्ध मंदिर है? जल्दी बेटा बताओ कि खेरिया क्या है, जल्दी बेटा बताओ। खेरिया बेटा आगरा यहाँ का हवाई अड्डा है, जो एयरफोर्स स्टेशन भी है और ये एयर इंडियन एयरफोर्स के अधीन कार्य करता था। 68 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये सैन्य और नागरिक दोनों उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा जिले में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? बेटा वर्षा, नहरें, जलकूप, तालाब, केवल यमुना नदी या कोई नहीं। तो बेटा अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में नहरें और नलकूप की सिंचाई का मुख्य उद्योग है। तो आगरा में भी यही था। 69 का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही होता है, नहरें और नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताज इंटरनेशनल हब का प्रस्ताव किस क्षेत्र के लिए दिया गया? ताज इंटरनेशनल हब का प्रस्ताव बेटा सूचना उद्योगों के लिए, हस्तशिल्प पर्यटन विकास के लिए, भारी उद्योगों के लिए, अंतरिक्ष विमान के लिए, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताता हूँ, ताज इंटरनेशनल हब का प्रस्ताव किस लिए दिया गया? ताज इंटरनेशनल हब का प्रस्ताव, जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स लगातार देखता हूँ, ठीक है। देखो बेटा, ताज इंटरनेशनल हब का जो प्रस्ताव है ये बेटा हस्तशिल्प एवं पर्यटन विकास के लिए दिया गया, अर्थात 70 का ऑप्शन क्या रहा? 70वें का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, यमुना एक्सप्रेसवे आगरा को किन शहर से जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे आगरा को बेटा लखनऊ से जोड़ता है, ग्रेटर नोएडा से, कानपुर से या जयपुर से? आगरा यमुना एक्सप्रेसवे जो है ये बेटा आगरा को पर्यटन के लिए मुख्य तौर पे फेमस बनाता है। और ये कहाँ जोड़ता है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। इसकी बेटा जो लंबाई है वो 302 किलोमीटर की लंबाई है। 302 किलोमीटर की लंबाई के साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के साथ जोड़ रहा होता है, अर्थात ऑप्शन क्या 71 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्या? ग्रेटर नोएडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। 72 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। एक बार जाओ सीधे पहुंच जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किस वर्ष किया गया? मेट्रो रेल परियोजना 2018 में आई, 20 में आई, 22 में, 24 में? जल्दी बताता हूँ। यहाँ पे मेट्रो कब आई? यहाँ पे बेटा दिसंबर 2020 में तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया। 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का मुख्य रेलवे जंक्शन कौन सा है? आगरा में बेटा आगरा किला, आगरा कैंट, राजा की मंडी, ईदगाह या इनमें से कौन नहीं? कौन सा बेटा मुख्य रेलवे जंक्शन है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओके, आगरा में बेटा जो मुख्य रेलवे स्टेशन है वो बेटा आगरा कैंट है, ठीक है। अर्थात ऑप्शंस क्या रहा? 74 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और आगरा को जोड़ता है? इसका बड़ा पुराना नाम पूछा है। दिल्ली और आगरा को NH2 किस जोड़ता था? NH24 जोड़ता है, NH1, NH91? जल्दी बेटा बताओ। बेटा नेशनल हाईवे 2 जो था वो बेटा दिल्ली से आगरा तक आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा को ताज नगरी के अलावा किन नाम से? आगरा को बेटा पेठा नगरी के नाम से जानते हैं, संगम नगरी, सुहाग नगरी, नवाबों का शहर? नवाबों का शहर लखनऊ, पेठा नगरी भी कहलाता है, अर्थात पेठो कारण पे मर रहा। 76 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, आगरे का पेठा, पेठा नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा मेट्रो का पहला कॉरिडोर किन दो स्थानों को जोड़ता है? ये बेटा सिकंदरा से ताजपुर के बीच, आगरा कैंट से दयाल बाग, लोहा मंडी से MG रोड, वहां से फतेहाबाद? जल्दी बेटा बताओ कि आगरा मेट्रो का पहला कॉरिडोर कहां से कहां तक है? जो बेटा पहला कॉरिडोर है ये बेटा सिकंदरा से ताजपुर भी गेट की तक, अर्थात 77 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आगरा के पास से गुजरने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस काल में हुआ? ऊपरी गंगा नहर का निर्माण बेटा मुगल काल में हुआ, ब्रिटिश काल में, गुप्त काल में होता है या आजादी के बाद? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि आगरा के पास गुजरने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किस काल में होता है? जो बेटा ऊपरी गंगा नहर का निर्माण था इसका कब काल होता है? ये बेटा ब्रिटिश काल में 1854 के आसपास होता है ऊपरी गंगा निर्माण का निर्माण। 78 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, आगरा की प्रसिद्ध ईदगाह किस रेलवे स्टेशन के पास है? ईदगाह बेटा ईदगाह रेलवे स्टेशन के पास है, ये तो बिल्कुल सही है। ये तो क्वेश्चन बेटा नहीं बनता था, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा ही नहीं होना चाहिए, पर लिख गया तो हम पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा एयरपोर्ट खेरिया का विस्तार किन रूप से किया जा रहा है? खेरिया को बेटा सिविल कन्वेंस एवं नए टर्मिनल के रूप में निर्माण किया जा रहा है, केवल अंतरराष्ट्रीय कार्गो के लिए, निजी हवाई पट्टी के लिए, हेलीपैड तो हेलीपोर्ट के लिए नहीं बनाया जा रहा, निजी के लिए नहीं, ये बेटा सिविल के लिए, और साथ ही सिविल के लिए कुछ नए टर्मिनल भी बनाए जा रहे हैं, अर्थात 80 का ऑप्शन नंबर बी सही। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि खेरिया जो एयरफोर्स स्टेशन के अंतर्गत है, और ये बेटा एयरफोर्स द्वारा और साथ ही साथ ये जो निजी व्यापार है इसके द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, अर्थात 80 का ऑप्शन क्या? 80 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, आगरा से राजस्थान जाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोग किया जाता है?
आगरा से राजस्थान NH21 से जाओगे, NH2 से जाओगे, NH91 से या NH24 से, जल्दी बताता हूँ। आगरा से राजस्थान जाओगे तो NH21 का यूज करो, NH21 का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात 81 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम UPSRTC का आगरा में मुख्य बस स्टैंड कौन सा है? ISBT और ईदगाह बस स्टैंड, ये भी कोई पूछने वाली बात है, अर्थात 82 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ये एग्जाम में कभी पूछा गया, इसी वजह से यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने उन्हीं प्रश्नों को लिया जो किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए थे। क्वेश्चन है, आगरा की यमुना पर स्थित जवाहर पुल और स्ट्रेची बीच क्या है? यमुना पर स्थित जवाहर पुल और स्ट्रेची बीच क्या है? ये बेटा बांध है, या पुराने महत्वपूर्ण यातायात पुल है, पार्क के नाम, या मंदिर, जल्दी बताता हूँ ये क्या है? ये बेटा पुराने एवं महत्वपूर्ण यातायात पुल हैं, जवाहरपुर और स्ट्रेची बीच, अर्थात 83 का ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आगरा में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए कौन सी पाइपलाइन परियोजना शुरू की गई थी? पेयजल समस्याओं को दूर करने के लिए गंगा जल परियोजना, चंबल परियोजना, यमुना शुद्धि परियोजना, या हिमालय जल योजना, या इनमें से कोई, जल्दी बताता हूँ। आगरा में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए क्या प्रारंभ हुआ था? तो आगरा में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए गंगा जल परियोजना प्रारंभ हुई, अर्थात 84 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, गंगा जल परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है, आगरा में ताज हेरिटेज एरिया के भीतर किस प्रकार के वाहनों का प्रतिबंध है? ताज हेरिटेज एरिया के भीतर बेटा साइकिल नहीं चला सकते, पेट्रोल, हाँ देखो पेट्रोल और डीजल वाहन नहीं चला सकते, ये बात याद रखना। बाकी आप हाथ से चलने वाली चीज चला सकते हैं। 85 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। ये बेटा कब, ये बेटा ताज हेरिटेज एरिया के अंदर ताजमहल के 500 मीटर के भीतर का एरिया है। यहाँ बेटा ई बैटरी और एवं बैटरी रिक्शा ही चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आगरा जिले में वाह क्षेत्र में कौन सी नदी सीमा बनाती है? वाह क्षेत्र बेटा गंगा नदी बनाती, चंबल, गोमती या केन, जल्दी बताता हूँ। वहां पे जो है बेटा वो चंबल नदी बनाती है, अर्थात 86 का ऑप्शन क्या रहा? बी नंबर सही हो गया, चंबल नदी। आगरा की यह तहसील चंबल नदी और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा, मध्य प्रदेश की सीमा को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, इनर रिंग रोड आगरा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो इनर रिंग रोड का निर्माण हो रहा है, तो बेटा शहर के बीचों बीच हो रहा है, एक्सप्रेस को सीधे ताजमहल क्षेत्र से जोड़ना और ट्रैफिक कम करना, केवल वीआईपी मूवमेंट के लिए, या कृषि विकास के लिए, जल्दी बताओ किस लिए किया जाता है? तो बेटा याद रखो बेटा, इसका केवल एक ही उद्देश्य है कि एक्सप्रेसवे को सीधे ताजमहल क्षेत्रों से जोड़ा जाए और ट्रैफिक कम किया जाए। 87 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा मंडल का सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन जहां गतिमान एक्सप्रेस रुकती है। गतिमान एक्सप्रेस बेटा आगरा कैंट में रुकती है, राजा की मंडी में रुकती है, मथुरा जंक्शन में रुकती है, जल्दी बताओ गतिमान एक्सप्रेस कहाँ रुकती है? गतिमान एक्सप्रेस आगरा कैंट में रुकती है, अर्थात 88 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न, आगरा का सदर बाजार किस लिए प्रसिद्ध है? सदर बाजार बेटा ऐतिहासिक इमारतों के लिए, शॉपिंग एवं पर्यटन के लिए, केवल अनाज मंडियों के लिए, या धार्मिक मेलों के लिए, जल्दी बेटा बताओ कि सदर बाजार क्यों? सदर बाजार जो है शॉपिंग करने, पर्यटन वस्तुओं के लिए, सभी चीजों था। 89 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आगरा में जल संसाधन का मुख्य वाटर वर्क्स कहाँ स्थित है? वाटर वर्क्स बेटा सिकंदरा में स्थित है, यमुना पार ये स्थित है, जीवनी मंडी में, दयाल बाग में, कहाँ बेटा वाटर वर्क्स कहाँ स्थित है? जल्दी बेटा कमेंट करता हूँ कि वाटर वर्क्स कहाँ स्थित है। जो बेटा वाटर वर्क्स है ये उत्तर प्रदेश के आगरा के दयाल बाग में स्थित है, अर्थात 90 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? 90 का ऑप्शन नंबर जीवनी मंडी, ठीक है, जीवनी मंडी में स्थित है। कहाँ बेटा? जीवनी मंडी में स्थित है, अर्थात 90 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, डी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सूरदास का जन्म प्रसिद्ध है हिंदी कवि सूरदास का जन्म स्थान रुनकता आगरा के किस राजमहल में, किस मार्ग पर स्थित है? आगरा से यमुना मथुरा में, आगरा से ग्वालियर में, आगरा कानपुर, या आगरा जयपुर मार्ग में? तो बेटा याद रखो रुकनता ग्राम जो है वो आगरा से मथुरा मार्ग में पड़ता है, जिसको सूरदास की जन्मस्थली माना जाता है। क्या बेटा आगरा से मथुरा मार्ग में जाते हुए तब हमें रुकनता पड़ता है, और जो रुकनता ये बेटा सूरदास की जन्मस्थली, अर्थात 91 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ध्यान देना और बताना कि ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में प्रतिवर्ष किस महीने में किया जाता है? ताज महोत्सव का जनवरी में किया जाता है, फरवरी में, मार्च में, या अप्रैल या नवंबर में? कब बेटा ताज महोत्सव का आयोजन किया? जो बेटा ताज महोत्सव है ये 18 से 27 फरवरी को किया जाता है, और ये बेटा प्रतिवर्ष किया जाता है, अर्थात ऑप्शन का आंसर फरवरी के महीने में किया जाता है। ऑप्शन क्या रहा? 92 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है,
कीथम झील को किस नाम से? कीथम झील को बेटा सूर सरोवर नाम से, राधाकुंड नाम से, गोविंद सरोवर बांध के नाम से, बेला सागर, किन के नाम से जानता है? जल्दी बताओ। कीथम झील को किस नाम से जाना जाता है? मैं आपके साथ लगातार जुड़ा हूँ, बताइए बेटा। कीथम झील को बेटा सूर सरोवर नाम से, बिहार नाम से जाना था। क्या? सूर सरोवर बिहार था 93 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता, सूर सरोवर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पूछ रहा है और इस क्वेश्चन का सही से जवाब देना। क्या है बेटा? क्वेश्चन चल रहा है कि आगरा जिले के प्रथम उत्तर प्रदेश में कौन रहे थे? प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? आगरा जिले के प्रथम मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, वो बेटा मुलायम सिंह थे, कल्याण सिंह, मायावती, या अभी तक आगरा जिले का कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना? जल्दी बेटा बताओ, कमेंट करके बताओ, मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही बेटा, आगरा जिले का कोई भी व्यक्ति अभी तक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन हाँ, सुचेता कृपलानी के बारे में याद रखना। सुचेता कृपलानी का ये कार्य क्षेत्र रहा था जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनी, और इनका कार्य क्षेत्र था। अर्थात ऑप्शन यहाँ क्या रहा? 94 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, आगरा के किस स्थान पे भालू संरक्षण केंद्र स्थित है? बियर रेस्क्यू सेंटर बेटा पालीवाल में है, कीथम में है, फतेहपुर सीकरी में, ताजमहल परिसर में, कहाँ बेटा? भालू संरक्षण केंद्र। जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ कि भालू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जल्दी बेटा कमेंट कर दो। स्लोथ बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ स्थित है? जो बेटा स्लोथ बियर रेस्क्यू सेंटर है वो कीथम सूर सरोवर में स्थित है, जो बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा संचालित है। अतः 95 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, आगरा जिला में केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना मुख्य उद्देश्य का। केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना बेटा क्या होगा? हिंदी में शिक्षण, शोध एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करना, हिंदी संस्कृत का प्रचार करना। हिंदी संस्थान का क्यों होगा? खेल विकास क्यों? इतिहास शोध। अर्थात ऑप्शन नंबर मिल गया 96, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, राम बारात उत्सव किस शहर का प्रसिद्ध सांस्कृतिक आयोजन है? राम बारात बेटा अयोध्या का है, आगरा का, चित्रकूट का, या बेटा बनारस? जल्दी बताता हूँ, राम बारात कहाँ का मुख्य है? जल्दी बेटा कमेंट करके बताओ। 97 का ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? जो बेटा राम बारात है ये बेटा आगरा का है, अर्थात ऑप्शन नंबर 11 97 का बी बिल्कुल सही हो जाता है। आगरा की राम बारात उत्तर प्रदेश की सबसे भव्य रामलीला और बारात मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में संजय गांधी मेमोरियल पार्क को स्थानीय रूप से क्या किस नाम से जाना जाता है? शाहजहां गार्डन के नाम से, पालीवाल गार्डन पार्क के नाम से, हाथी पार्क, या रामबाग? जल्दी बता दो। संजय गांधी मेमोरियल पार्क को, संजय गांधी मेमोरियल पार्क को बेटा हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं? इसको बेटा हम लोग पालीवाल पार्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? पालीवाल पार्क के नाम से। अर्थात 98 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? 98 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, आगरा के पास जगनेर का किला किस लिए प्रसिद्ध है? जगनेर की किला बेटा ग्वालियर और आगरा के बीच सामरिक पहाड़ी किला है, मुगल वास्तुकला के लिए, बौद्ध स्फूर्ति के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए, या इनमें से कोई नहीं? किस लिए बेटा प्रसिद्ध है? जल्दी बेटा कमेंट करेगा तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। ध्यान रखो बेटा, जो आगरा का किला है ये बेटा ग्वालियर और आगरा के बीच सामरिक पहाड़ी किला है, अर्थात 99 का ऑप्शन नंबर क्या रहा? बी बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछ रहा है, ध्यान से देखो, आगरा को स्मार्ट मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में शामिल किया गया? प्रथम 10 में, कहीं नहीं, केवल कानपुर के साथ शामिल है, या इनमें से कोई नहीं? ये ऑप्शन बेटा 2 बार लिख गया है। आई एम सो सॉरी, इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लें तो याद रखो। टॉप